हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इजी टेक सॉफ्टवेयर के अंदर आप कमीशन एंट्री जो करते हैं उसका पेमेंट अगर आपके पास में वापस आता है तो उसकी रिसीव कैसे कर सकते हैं, उसकी आपको एंट्री कहाँ से करनी है और किस तरह करनी है। तो देखिए, मैं यहाँ कमीशन एंट्री में जाता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट बता देता हूँ कि कमीशन पेंडिंग की रिपोर्ट कहाँ से और कैसे नहीं। F2 प्रेस करना है, इसमें आउटस्टैंडिंग आएगी, आउटस्टैंडिंग पे एंटर करना है। आपको कमीशन पेंडिंग की रिपोर्ट है, फर्स्ट में सेल्स आउटस्टैंडिंग, फिर कमीशन आउटस्टैंडिंग, एंटर प्रेस किया, एंटर एंटर। मैं यहाँ रामकृष्णा टेक्सटाइल लेता हूँ, यहाँ मैं एंटर लेता हूँ, ग्रुप लेना नहीं है मुझे, ये एंटर। अगर मुझे डायनेमिक रिपोर्ट निकालनी है तो मैं डायनेमिक निकालूंगा, और डायनेमिक नहीं निकालनी है। डायनेमिक में क्या बेनिफिट है कि मुझे यहाँ एंटर प्रेस करते ही मेरी एंट्री ओपन हो जाती है। ओके, और मुझे अगर प्रीव्यू निकालना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ मैं प्रिंट पे गया और मैंने ये प्रिंट निकाल ली कि मेरा कितना कमीशन इनसे लेना निकलता है, कौन कौन से वाउचर में। अब देखिए मुझे रामकृष्णा एजेंसी से किस वाउचर के अंदर कितना कमीशन लेना निकलता है, कितने रुपए का चेक था, कितनी ब्रोकर वैल्यू है, 3% में इतना बनता है। जिस तरह से मैंने रिसीव की है उस तरह से मैं ये रिसीव कर सकता हूँ। अब समझ लीजिए मुझे ये आज 3/12 के पेमेंट का मेरे पास में 1320 रुपये आया है। अगर मुझे इसे समरी करना है तो मैं समरी कर सकता हूँ। देखिए समरी के हिसाब से भी मैं देख सकता हूँ, इसको डिटेल करना है तो मैं डिटेल कर सकता हूँ। ओके, और मुझे इसे अगर कस्टमर वाइज करना है तो भी मैं यहाँ पे कस्टमर वाइज कर सकता हूँ इसको। ये कस्टमर वाइज आ जाएगी मेरे पास में। ओके, ये किस कस्टमर के हिसाब से है मेरे पास में, तो मैं इस तरह एंट्री कर सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कमीशन रिसीव की एंट्री मुझे कैसे करनी है। मैं 4 नंबर पे क्लिक किया, यहाँ एंट्री किया, इतने से पीरियड के लिए ले लिया, ये मैंने रामकृष्णा ले लिया। ओके, रामकृष्णा के बाद में पीरियड ले लिया, और यहाँ और फिल्टर ग्रुप का है, मैंने यहाँ एंटर दे दिया। ऑल लेना है, मैंने ऑल ले लिया, पीरियड देता तो पीरियड हो जाता। अब जो 1320 है उसका मुझे ये रिसीव करना, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, और मैं रिसीव डेट के पास जाके और मैं इसको आपका समझ लीजिए आज 29/12 को मैंने 21 किया। देखिए दोस्तों, मैंने ऑल किया है तो मैंने जो कमीशन रिसीव एंट्रियाँ की है वो भी आ गई है मेरे सामने। और मैंने ऑल नहीं किया होता ये और पेंडिंग ही लेता, जैसे मैं बताता हूँ कि पेंडिंग ही लेता हूँ, मैं सिर्फ पेंडिंग ही लूँगा तो मेरे पास में पेंडिंग ही एंट्री आएगी। ये देखिए पेंडिंग एंट्री है। और पर्टिकुलर मुझे अगर इसी को लेना है तो मैं अगर ये वाउचर है 225 डालूंगा और यहाँ पे शो करूँगा तो कभी यही वाउचर आया है मेरे पास है। तो मैं इसी वाउचर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं डेट डालता हूँ 29/12/2021 को मैंने लिया। 1000 मेरे पास में कैश आ गया और 320 रुपये मेरा चेक का आया है। ओके ठीक है, या फिर मैंने गलत कर दिया, समझ लीजिए कि मैंने 320 मेरे पास कैश आ गया और 1000 मेरा चेक आ जाता है। ओके, इस तरह TDS हो तो TDS आता है और मैं इसको एंट्री को यहाँ पर सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा मेरा वाउचर एंट्री सेव हो गया और मेरी कमीशन रिसीव एंट्री हो गई। अब मैं अगर इसको पेंडिंग में देखता हूँ, शो बटन पर क्लिक करूँगा तो ये पेंडिंग में नहीं आएगा, ये क्लियर के अंदर आ जाएगा। क्लियर में जाके देखना है तो ये क्लियर के अंदर आ गया। इस तरह मैं अपनी कमीशन एंट्री को, जो कमीशन है मेरे पास में आ गया है, उसको रिसीव कर सकता हूँ। और मैंने 29/12 को जो कमीशन रिसीव किया है, मुझे अगर रिपोर्ट के अंदर जाके देखना है तो मैं कमीशन रिसीव रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर 29/12 को मैंने क्या कमीशन रिसीव किया है ये भी मुझे अगर देखना है तो मैं ये देख सकता हूँ। देखिए मैंने रामकृष्णा का कमीशन रिसीव किया है कितना, और ये 1000 रुपये चेक का 320 है, TDS कटा नहीं, मेरा बैलेंस क्लियर हो गया। ओके दोस्तों, तो इस तरह आप एजेंसी सॉफ्टवेयर के अंदर कमीशन रिसीव की एंट्री कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।